नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। ऐसी बात है यार, नरेंद्र मोदी का तुम नाम ले, नाम लेने का ही इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। काऊ देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय चौटाला, चौधरी अभय चौटाला। बारदाना उपलब्ध कराओ, बारदाना उपलब्ध कराओ, किसानों की पेमेंट करो, किसानों की पेमेंट करो, पेमेंट करो। मंडियों से उठान करो, मंडियों से उठान करो, किसानों की पेमेंट करो, पेमेंट करो। कंपनीवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कंपनीवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की अनाज मंडी से, जहां पर इनेलो पार्टी आज प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। मंडी में इस समय गेहूं का सीजन चल रहा है और उसको लेकर आज इनेलो पार्टी मंडी में उतर गई है और उनका कहना है कि किसानों को जो समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो बारदाने की हो या फिर गेहूं के उठान की हो या फिर तमाम और जो समस्याएं हैं, उसको लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनेलो पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी खट्टर दुष्यंत ऐसा है। तीन किसानों गेहूं के खरीद सुचारू रूप से करो, गेहूं की खरीद सुचारू रूप से करो, सुचारू रूप से करो, गेहूं की खरीद सुचारू रूप से करो, सुचारू रूप से किसानों को बारदाना दो, किसानों को बारदाना दो। हमारे साथ कुछ इनेलो पार्टी के नेता हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पेमेंट 48 घंटे में करो। किस लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम किसानों के लिए, जो किसान दुखी है, परेशान है, कहीं पोस्टल कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। देखो किसानों की ट्रालियों की यहाँ लाइन लगी हुई है, ना टाइम पे तुलाई होती है, ना टाइम पे इनको बारदाना मिलता है। और आज तक जितना गेहूँ गया है, किसी की तो हम कहते नहीं, आज तक उसका कोई भी मतलब पैसा किसानों के खाते में नहीं पहुंचा है। सरकार इस बात की झूठ पर वायदा कर रही है जो 48 घंटे में हम पेमेंट करेंगे। आज मंडी देखो सारी हटी पड़ी है, कोई उठान नहीं हो रहा। आड़तियों के जुम्मे लगेगा यदि बारिश आएगी। किसानों के लिए और आड़तियों के लिए त्रिपाल का प्रबंध सरकार ने करना चाहिए और जो नुकसान होता है वो भी सरकार ने बर्दाश्त करना चाहिए। आज इंडियन नेशनल लोकदल के जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, किसान की और आड़ती की तकलीफ सुनने के लिए, सरकार के कान खोलने के लिए इकट्ठे हुए हैं और इसीलिए हम सरकार की नाकायदा लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं। क्या कहना है? ऐसा है, जो आज सरकार ने वादा किया था भाई गेहूं का एक एक दाना खरीदेंगे, सरकार उस पर खरी नहीं उतरी। क्योंकि न तो मंडियों में खरीद है सुचारू रूप से, एक हफ्ता हो गया इन्होंने खरीद नहीं करी कोई सी भी जंक्सी ने, और ना ही बारदाना मिल रहा है और ना ही उठान हो रहा है। उठान के नाम पर तो ठेकेदार 5-5 रुपए तक एक कट्टे का रेट मांगते हैं। आज इतनी लूट मची हुई है मंडियों में, बहुत भारी लूट मची हुई है। और ना ही जो 48 घंटे का इन्होंने वादा किया था वे पेमेंट देंगे किसान के खाते में, ना वो पेमेंट आ रही है समय पर। सारी जगह ही ये बीजेपी और जेजेपी पार्टी बिल्कुल फैला हरियाणा के अंदर और इन्होंने लूट मचा रखी है। अपनी जुबान से कदम कदम पर मुकर रहे हैं। इतना लेट क्यों याद आया? हम जिस जब शुरू से ही एक बात कर रहे हैं कि सरकार मंडियों को और किसानों को खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है। आज वही परिणाम आपके सामने है। आज सारा किसान सड़कों के ऊपर है, ना गेहूं की खरीद हो रही है, ना खरीद की पेमेंट की जा रही है और ना बारदाना दिया जा रहा है। कंपनियों में सीधा गोदामों में भेजने के लिए हिदायत दी जा रही है। 16% का मॉइस्चर पहले था, आज वो 12% कर दिया गया है। हम जिस बात के लिए शुरू से इंडियन नेशनल लोकदल शुरू से संघर्ष कर रहा था, आज वही चीज आपके सामने है। आज मंडी को, किसान को और खेत को और व्यापारी को बड़े बड़े कारपोरेट के हवाले कर दिया जाने लग रहा है। हम इस बात के खिलाफ आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात को उठा रहे हैं।
मैम क्या कहना चाहेंगे, किस लिए आज आप प्रदर्शन करने पहुंचे? जैसा कि आपको पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा से किसानों की और मजदूर की आवाज़ को उठाते आई है और आज आप देख रहे हैं कि मंडी में जिस तरह से गेहूं अटी पड़ी है और कोई समय पे उठान नहीं हो रहा है, किसानों को पेमेंट नहीं मिल रही है, बारदाना समय पे मिल नहीं रहा है। इन्हीं बातों को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल की पूरी टीम आज यहाँ मंडी में इनकी आवाज़ को उठाने बुलंद करने के लिए आई हुई है। इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा ही, चाहे वो लोकसभा विधानसभा हो, हमारे नेता चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने हमेशा ही किसान की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। एक बार फिर आज हम किसानों के साथ, उनके साथ खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि जो यूपी, अभी हमने पढ़ा था कि यूपी के जो किसान गेहूं लेकर आ रहे हैं और यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं अपने ट्रैक्टरों पे ही अपनी खेती गेहूं को लिए खड़े हैं। इन्हीं बातों को लेकर आज हम मंडी में आए हैं और उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम जो इनेलो के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम जो समस्याएं हैं, चाहे वो बारदाने की समस्या हो या फिर गेहूं का समय पर उठाना। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, सबके जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे। हरियाणा का एक रुखाड़ा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा का एक रुखाड़ा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा का एक रुखाड़ा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा का एक रुखाड़ा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनेलो के नेता प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोटेस्ट करके मांग रख रहे हैं कि बारदाना समय पर मिलना चाहिए, साथ ही साथ किसानों की जो पेमेंट है वो अकाउंट में समय पर आनी चाहिए और साथ ही साथ मंडी के अंदर जो जो किसानों को परेशानियां हो रही हैं वो परेशानियां नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो इनेलो के नेता हैं वो मंडी में आज प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, अनाज की खरीद शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, बारदाना उपलब्ध करो, उपलब्ध करो, उपलब्ध करो, किसानों की पेमेंट करो, पेमेंट करो, पेमेंट करो, किसानों की पेमेंट करो, पेमेंट करो, पेमेंट करो। किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार। तो आप देख सकते हैं इनेलो के नेता यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल ये जो तोल चल रहा है वहां पर पहुंचे हैं इनेलो के नेता और किस तरीके से तोल होता है उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये किसान कौन सा है भाई इसका? एक किलो फालतू जान लग रहा भाई, 1 किलो फालतू जान लग रहा है इसमें। क्विंटल का 2 किलो भाई ना पूरा करो। आरती कौन सा है भाई? ये सारा माल कहाँ जाएगा, किसके गोदाम में जाएगा? नहीं भाई इसका ठीक करवाने का भाई कोई भाई है कौन है? आरती कौन है? दे 1 किलो जान लग रही हूँ। कोई नया जमींदार न बदला होगा। आ जा सन्यूरा फोटो लिए या ये कौन सा कस्टडी है? सन्यूरा उड़ा दे फोटो ले इसकी। 1 किलो तो बोरी के 800 पर है, 800 बोरी के लो 1 क्विंटल के लो 2 किलो फालतू तोड़ने लग रहा है और ये किसान के साथ बिल्कुल नाजायज हो गया। आप इसे देख सकते हैं। आज कोई सूख और गील, आज इसमें कोई सूख नहीं है, मॉइस्चर की कोई जरूरत नहीं है करने की। इसमें सारी सूखी क्यों है और 12 मॉइस्चर की क्यों है यार? कितना किले वो किलो? 800 ग्राम पाबंद रखे, 900 ग्राम पर 900 करीब 2.25 किलो। 1800 ग्राम 1 क्विंटल में जान लग रहा है। ये आपसे भी प्रार्थना है सरकार की और इस प्रशासन की बेकायदियां आप तोला किसानों की जो
आपने क्यों बंद रही है? इसको आप उजागर करें, प्रशासन को 800 में क्यों बंद हो? 500 ग्राम का कट्टा है। मेरी डीसी एक मिनट सुनो 500 ग्राम का कट्टा है, 400-500 ग्राम का, और ये कम से आधी किलो फालतू तोड़ने लग रहा। ये किस तरह शर्म किसान का नुकसान है। अरे इनेलो पार्टी आपको सोमवार लग का टाइम देती है, अगर किसी के तुलाई आएगी बड़े स्तर पर इनेलो बड़ा प्रदर्शन करेगी। जितना पर बोलेगा उतने पर। ये देख सकते हैं यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, यानी कि जितनी गेहूं एक बोरी के अंदर होनी चाहिए उससे ज्यादा गेहूं डाली जा रही है, और इससे जो नुकसान है वो किसान का होता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इनेलो पार्टी आज यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंची और आप देख सकते हैं क्या क्या होता है, इस क्या फेरबदल किया जाता है। इसका जबकि पहले 16% मॉइस्चर अलाउड था, इस सरकार ने 12% मॉइस्चर अलाउड कर दिया। तो जब मॉइस्चर 12% कर दिया तो ये फालतू लेने का मतलब ही क्या है? तो 2 किलो क्विंटल के साथ जो लिया जा रहा है वो किसान की लूट की जा रही है। नुकसान होता है काफी किसान। बिल्कुल जी, किसानों के साथ बड़ा धोखा कर रही है सरकार, गूंगी बहरी सरकार है। इसलिए हम सारे किसान लोकदल पार्टी के हम यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, और सभी भाइयों से यही अभी सारे इकट्ठा होकर चलो गूंगी बहरी सरकार के कानों में आवाज पहुंचाओ। क्या समय पर उठान वगैरह की भी दिक्कत आ रही है? बिल्कुल दिक्कत आ रही है, कोई भी उठान नहीं हो रहा। अगर बारिश आ जाती है तो ऊपर से ये सारा ना गेहूं का फसल खराब हो जाएगी, इसलिए इसका जल्दी से जल्दी उठान करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये समस्या है, और आज इसी समस्या को लेकर इनेलो पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं। हमारे साथ और भी इनेलो पार्टी के नेता हैं। किस तरीके से आप अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? ऐसे लोकतंत्र में जब जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया, तो विपक्ष का काम होता है कि जनता की आवाज़ को सड़क और सदन में उठाना, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल सदैव ये करता रहा है। आज भी हम किसान की आवाज़ को ये गूंगी बहरी सरकार के कानों को पहुंचाना चाहते हैं। सभी इंडियन नेशनल लोकदल के साथी सीनियर कार्यकर्ता आज मिलकर जो किसानों की खरीद में दिक्कतें आ रही हैं उसके खिलाफ हम ये सरकार को चुकाने आए हैं। अगर ये सरकार ने इन किसानों की सुध नहीं ली तो आने वाले टाइम में इस संघर्ष को और लंबा करेंगे। मंडी में गेहूं का सीजन चल रहा है, और जब गेहूं का सीजन आता है तो फिर राजनीति भी होती है, और उसी राजनीति का फायदा उठाया जाता है तमाम जो अलग अलग मुद्दे होते हैं उसके जरिए। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या है मंडी के अंदर वो उठान की है। उठान समय पर नहीं होता, जिसके चलते काफी नुकसान झेलना पड़ता है। पेमेंट कई किसानों के खाते में डायरेक्ट पहुंच रही है, और कई किसानों के खातों में देरी से पहुंच रही है। ऐसे में समस्या वहां पर और ज्यादा भी बढ़ जाती है। पिछले दिनों भी हमने आपको समस्याएं दिखाई थी कि यूपी के किसानों की एंट्री नहीं हो पा रही है, जिसके चलते परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है। और फिलहाल जो समस्या है वो आपको दिखाई हमने ग्राउंड स्तर पर। फिलहाल इनेलो पार्टी के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मंडी में प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। इनका कहना है कि बारदाना समय पर नहीं मिलता है, उठान समय पर नहीं मिलता है, और जो तोल होता है यानी कि 1 क्विंटल के अंदर ज्यादा जो है गेहूं डाली जाती है, यानी कि एक बोरी जो 50 किलो की होती है उसके अंदर 50 किलो से ज्यादा गेहूं होती है, जिसका सीधा नुकसान किसान को होता है। फिलहाल अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं सरकार तक। क्या सरकार इससे कुछ सबक लेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।